छत्तीसगढ़ निःशक्त जन विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो अभी जब से पदभार ग्रहण किए हैं तब से अभी तक क्या कुछ दिव्यांग जनों के लिए चाहे वो रोजगार देने की बात हो, स्वावलंबी बनाने की बात हो या फिर उनको लोन देने की बात है, क्या कुछ वो योग्यता रखते हैं, योग्यता रखने के बाद भी वो बेरोजगार क्यों है, या जिनको रोजगार दिया गया है, जिनको लोन दिया गया है, मतलब उनको योग्य बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाया गया है, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ निःशक्त जन विकास निगम के जो अध्यक्ष है लोकेश कांवड़िया जी से। मैं लोकेश कावड़िया, चेयरमैन छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, छत्तीसगढ़ शासन। जी, अब आपको विभाग में पदभार ग्रहण किया अब 1 साल होने को है, तो अभी तक क्या कुछ आपने जो दिव्यांग जन है उनके लिए क्या कुछ पहल किया है, क्या कुछ नया रोजगार या फिर स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम किया है, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, पदभार ग्रहण के बाद से ओवरऑल स्थिति ये रही कि हमको एनडीएफडीसी से फंडिंग आता है और वही हम लोगों को बांटते हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान जब से ये निगम बना है तब से लेकर के आज तक कुल जो मतलब आज तक नहीं बोलूँगा, मैंने पदभार ग्रहण किया तब तक 2437 लोगों को लोन दिया गया। उसके बाद में 73 करोड़ रुपए अभी हमको लेना बाकी है और वह पैसा नहीं आने से स्थिति ये हो गई कि एनडीएफडीसी जो दिल्ली है उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। जब तक उनका पैसा चुकता नहीं करेंगे तब तक वो होगा और फाइनली हमारा अकाउंट एनपीए हो गया। तो नया पैसा आया नहीं, नया लोन दिया नहीं। फिर भी हमने किसी भी तरह से प्रयास करके करीब 17 लोगों को हमने लोन दिया और सबसे बड़ी बात यह कि जिन 17 को हमने लोन दिया उनकी किस्तें भी आने लग गई है। ये हमारा एक अचीवमेंट है क्योंकि हम कांस्टेंट फॉलोअप कर रहे हैं। पुराना पैसा जो है उसके लिए भी हमने प्रयास किया और लगभग 2 करोड़ रुपए हमने वसूली की है और वसूली करके हमने दिल्ली भेज भी दिया है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री विष्णुदेव साय जी एवं ओपी चौधरी जी ने हमको वन टाइम सेटलमेंट के रूप में 24.5 करोड़ रुपए दिया। उसको हमने एनडीएफडीसी को वापस कर दिया और एनडीएफडीसी को जब हमने वापस कर दिया पैसा तो उन्होंने जो एनपीए था वो तो खत्म कर दिया, लेकिन साथ में उन्होंने जो गारंटी लेते हैं सरकार ने उस गारंटी उन्होंने रोक दी। तो उसके कारण भी अब क्या है, वहां से आना पैसा हो गया बंद। फिर भी हम अपने लेवल पर किसी तरह से प्रयास कर करके और ये लोन दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि इन्होंने लोन तो बांट दिया लेकिन उन बेचारों ने जो कि समाज से निग्लेक्टेड रहते हैं, दिव्यांगजन जो है उनकी गलती नहीं है बेचारों की, उन्होंने कभी कुछ सीखा ही नहीं, बहुत कम पढ़ाई की और उसके बाद में धंधे पे बिठा दिया कि भाई 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, ऐसा लोन तो दे दिया लेकिन उनको धंधा करना ही नहीं आया। उसके कारण उनका पैसा डूब गया या उन्होंने दूसरी जगह खर्चा कर दिया। कुछ लोगों का डूब गया, कुछ लोगों ने दूसरा जगह में खर्चा कर दिया और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर हम चालू करें और वो हम शीघ्र ही प्रयासरत हैं और हम बहुत जल्दी उसका प्रारंभ कर देंगे। वहाँ पे दिव्यांगों को बुलाएंगे पूरे प्रदेश भर के, उनका स्किल करेंगे जिसकी जिसमें रुचि है। किसी को जूता चप्पल की दुकान खोलना है, किसी को मनिहारी दुकान खोलना है, किसी को कपड़े की दुकान खोलना है, किसी को फैंसी स्टोर खोलना है, किसी को कुछ सामग्री बनाना है, किसी को फूल बनाना है, किसी को पत्ती बनाना है। वो सारे काम हम उनकी लाइकिंग के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पे उनको रखेंगे, जितना उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता उतनी ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद में वो आत्मनिर्भर कैसे बने उसके लिए हम लगातार ये प्रयास करेंगे। ये हमारा और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हम अति शीघ्र जो है उसका फाइनल मूर्त रूप देने जा रहे हैं और वो मूर्त रूप जैसे ही होएगा तब फिर हम आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे और बोलेंगे कि आप देखिए ये हमारा ये है और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा कि आप लोग हमको गाइड करेंगे, साहब ये भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। जी, जैसे कि आपने बताया 2400 लोगों को लोन दिया गया था और उसमें से बहुत तो सारे लोग, एक बड़ा अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो पाया जी, उसको रिकवरी के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं आप लोग? जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की है, तो वो जो पैसा फंसा हुआ है उसके रिकवरी के लिए क्या कुछ? देखिए
आपको बता दें 3 साल में किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, एक चिट्ठी तक नहीं लिखी किसी ने। हमने आके अब आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मैं इंडिविजुअल लेवल पर जा करके एक एक को चिट्ठी लिख रहा हूँ, एक एक दिव्यांग को चिट्ठी लिख रहा हूँ। और उनको जब चिट्ठी मिलती कि हमारा इतना बाकी है इतना बाकी, तो अब उसके अंदर जो है उनका आवागमन शुरू हो गया। वो हम उनके पास जा रहे हैं, वो अपने पास जा रहे हैं, जिले जिले के अंदर जा रहे हैं। अभी हमने बैठक भी रखी थी, हमारे सारे सारे जिलों के डिप्टी डायरेक्टर्स को बुलाया था, उनके साथ दिन भर की बैठक चली, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और बहुत बढ़िया रहा और रिस्पांस भी आया, सब चार्ज होके गए हैं। और वो फंडिंग जो है, जो लोन इकट्ठा होता जा रहा है, रिकवरी हो रही है, वो रिकवरी जब हमारे पास आ रही है तो अब हम उसको जो है नए तरीके से उसको किस तरह से काम करना है उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 5 बार बैठकें हो चुकी है। सारे लोग मिल करके इस समस्या का समाधान किस तरह से हो उसका प्रयासरत हैं। हमारे एमडी जो हैं पंकज वर्मा जी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। हमारे एडवाइज़र जो है राजेश तिवारी जी, वो भी काम कर रहे हैं। हमारे जनरल मैनेजर जो हैं शरद तिवारी, वो भी बिल्कुल लगे हुए हैं और पूरा स्टाफ लगा हुआ है। हमारे साथ 8 स्टाफ जो है सब मिला करके, उसमें से 3 दिव्यांग हैं, एक मूक बधिर है, 2 अस्थिबाधित दिव्यांग हैं, तो उनको भी काम पे हमने रख रखा है। जी, यदि पूरे प्रदेश में हम आंकड़ों की बात करें तो कितने दिव्यांगजन हैं, जिसमें स्वावलंबी कितने हैं या फिर रोजगार कितने को मिला है या कितने बेरोजगार है, इस टाइप का यदि कुछ आंकड़ा देखिए, बताना चाहें? आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 7,40,000 दिव्यांग हैं रजिस्टर्ड विभाग के पास जो सूचना मिली है। उसमें से यूडीआईडी कार्ड जो है वो मात्र 2,30,000 के बने हैं, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है। एक्ट के हिसाब से 2016 के हिसाब से सबको बोला गया है कि भाई इसका यूडीआईडी कार्ड कंपलसरी है। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं, अभी शुरुआत कर दी है हमने, तो यूडीआईडी कार्ड बन रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश के अंदर अगर 2011 का आंकड़ा माने जाए तो उसके अंदर टोटल जो दिव्यांगों की आबादी है, उस आबादी का लगभग 2,68,00,000 दिव्यांग लोग हैं। और उसमें से मात्र 64% लोग ऐसे हैं जिन्होंने न कमा रहे हैं न दमा रहे हैं, और उनका जीडीपी के अंदर 0% सहयोग है। अगर ये इतनी बड़ी संख्या है, 2,68,00,000 में उनका कमा ही नहीं रहे बेचारे, उनके सब लोग मैंने पूरी तरह से दुर्लक्ष हो रखे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर कि हम हर दिव्यांग, नहीं तो आप सोचिए कि 2437 लोगों को अभी तक लोन दिया गया है, और 2437 जो उनको लोन मिला है 22 साल के अंदर, मात्र 2437 को। अरे हर साल कम से कम 500 लोगों को लोन मिलना चाहिए था, तब तो वो जाके धंधे पे आके बैठेगा, कुछ करेगा, अपना स्वाभिमान की जिंदगी जिएगा, नहीं तो भीख मांगने के लायक हो जाएगा। आप हर चौराहे पे चला जाओ, कोई ना कोई दिव्यांग मिल जाएगा आपको भीख मांगते हुए। हम किसी को भीख मांगने वाला नहीं बनाना चाहते हैं, हम स्वाभिमान की जिंदगी जिए और हमारे पास में बिठा करके इक्वल का स्टेटस का हम देना चाहते हैं। और हमारा ये प्रयास जो चल रहा है, हमारी पूरी अधिकारियों की टीम, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब एक आवाज के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम किसी को भीख नहीं मांगने देना चाहते। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो स्वाभिमान की जिंदगी जिए और सब मिलजुल करके उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास है। ठीक है, प्रदेश में बहुत ऐसे दिव्यांग हैं जो योग्यता रखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो बेरोजगार है कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों के सपोर्ट के लिए क्या कुछ डाटा आप पूरे जिला वाइज ऐसा कलेक्ट करा रहे हैं या कुछ ऐसा? ये अभी हमारा शुरू होने वाला है जी। हम प्रयासरत हैं, तो ये हो सकता है कि अगले माह से हम ये शुरू कर देवें, और यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा तो हमारे पास रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और उसके बाद में उनके साथ संपर्क करेंगे। और इस तरह से मीडिया के माध्यम से भी हम बोलना चाहेंगे कि किसी को भी अगर रोजगार की आवश्यकता है, स्वरोजगार की आवश्यकता है, वो हमारे पास में आए, हम उसको फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देंगे, रहना खाना पीना एवरीथिंग फ्री करके देंगे, और उसको इस लायक बनाएंगे कि वो मिनिमम 15,000 रुपये महीना कमाए।
तो जैसे कि आपने सुना कि क्या कुछ अभी तक जो है अध्यक्ष महोदय ने पहल किया है छत्तीसगढ़ के पूरा आंकड़ा बताया उन्होंने कि कितने लोग हैं और क्या-क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं, कैसे वो जो दिव्यांग है उनको पत्र लिख रहे हैं, उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको लोन देने का काम कर रहे हैं, उनको जैसे चौक-चौराहे पे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जो भीख माँगते नज़र जो आते हैं, वो देखने को ना मिले उनका ये मिशन है वो इनको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं आने वाले समय में उनके लिए स्वावलंबी बनाने के लिए ट्रेनिंग जो सेंटर है वो भी खोलने की बात कही है। तो ये तो अब समय के साथ हम देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ हम नए-नए जगहों पे नए-नए विभाग में पदस्थ होते देखेंगे। जो दिव्यांगजन हैं उनको योग्यता रखने के बाद भी जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनको रोज़गार मिल जाए, वो व्यापार करें और स्वावलंबी बने। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।